दोस्तों, आज आपके बीच में एक ऐसा मुद्दा रखना चाहता हूं कि शायद आप उसको देख के दंग रह जाएंगे। संस्कृति विभाग में कल 12 मार्च से 3 दिन एक ऑडिशन चल रहा है। आप शहीद स्थल देहरादून में पहुंचे और जो कि कचहरी के सामने है, और हम यहाँ पर जो है कि कल 11 बजे से धरने पे बैठेंगे संस्कृति विभाग के इस काम के खिलाफ। किस प्रकार से कलाकारों को के साथ छलावा किया जा रहा है, किस प्रकार कलाकारों की अवहेलना की जा रही है, ये मतलब बड़ा दुखद विषय है, जो कि मुझे बड़ा निराशा हो रही है इस बात पे। पहली बात, हमारे उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो कितनी विकट है। कम से कम 6 महीने से 3 महीने से इसकी तैयारियां होनी चाहिए। पूरे गांव में, पूरे क्षेत्रों में कलाकारों को पता लगना चाहिए कि संस्कृति विभाग कलाकारों की पहचान के लिए, उनके ऑडिशन के लिए कोई प्रक्रिया कर रही है, और तब जाके ऑडिशन होना चाहिए, ताकि परंपरागत कलाकार, अन्य जितनी भी विधाओं के कलाकार हैं, सब कलाकार जो है कि इस कार्यक्रम से जुड़ जाए और संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध हो जाए। लेकिन बहुत कम टाइम के अंदर यहाँ पर संस्कृति निर्देशक बीना भट्ट जी ने एक टाइम निकाला और कम टाइम में जो है कि ऑडिशन करने का ये सारा कुछ परपंच रच दिया। लेकिन इस ऑडिशन की हकीकत क्या है? किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का जो अधिकार है वो डीजी, महानिर्देशक को जो है कि अधिकार है, या सचिव साहब को अधिकार है कि संस्कृति विभाग में क्या काम होने हैं। बिना भट्ट जी को इसका अधिकार है ही नहीं। हमारे जो डीजी हैं, महानिर्देशक जो हैं, और जो सचिव हैं वो श्री हरिशंकर सीमवाल जी हैं, जो कि इस टाइम जो है कि हॉस्पिटल में है। कुछ दिन पहले उनके साथ एक वैसी घटना घटी थी। हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, वो भी यहाँ पर है नहीं, उनके संज्ञान में भी ये मामला बिल्कुल नहीं है, उनसे भी कोई परमिशन या कोई संस्तुति नहीं ली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के हमने पता करा, वहां पर भी इस प्रकार का कोई जो है कि संस्तुति वहां से भी नहीं ली गई है, कोई आदेश लिया गया हो, कुछ ऐसा वहां भी नहीं है। हमारे संस्कृति साहित्य कला परिषद की जो उपाध्यक्ष हैं, जो कि राज्य मंत्री का दर्जा हैं, मधु भट्ट जी, उनसे हमने बात करी, उनको भी इसका कोई पता नहीं है। तो फिर आखिर ये ऑडिशन कैसे कराए जा रहे हैं और इतने कम टाइम में क्यों कराए जा रहे हैं? क्या इस कार्यक्रम को करने से, इस ऑडिशन को करने से हजारों कलाकार जो कि जिनको पता ही नहीं चल रहा, वो वंचित नहीं रह जाएंगे? तो ये बड़ा दुख का विषय है। आप देख रहे हो कि 2020 से हम लगातार कलाकारों की पहचान के लिए, कलाकारों को नियमित रूप से काम दिलाने के लिए ग्राम सभा, ब्लॉक और जिला स्तरीय कार्यक्रमों के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन सब को जो है कि इसके साथ साथ कई जो है कि ऐसे प्रकरण आए कि जिसमें कि भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप बिना भट्ट जी पे लगे हुए हैं, उन सबको दबाने के लिए इस प्रकार का एक जल्दीबाजी में जो है कि ऑडिशन करा जा रहा है। इस ऑडिशन का आखिर फायदा हो किसको रहा है? अगर हम बोल रहे हैं कि इसको सरकार को इसका फायदा हो रहा होगा, तो सरकार को फायदा भी अगर हो रहा होगा तो तब होगा कि जब इसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा, जब पूरे उत्तराखंड के अंदर कलाकार इससे जुड़ेंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ, सरकार को भी लगेगा कि हमारा व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। तो सरकार का भी इसमें हमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है। अगर बोले कि भाई ठीक है, कलाकारों को तो कलाकारों के लिए भी अगर व्यापक प्रचार प्रसार होता तो गांव से इसमें कलाकार जुड़ जाते हैं, परंपरागत जो हमारे कलाकार हैं वो जुड़ जाते हैं, और अन्य चीजें इसमें जुड़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलग फायदा होता, कलाकारों को भी फायदा होता है। तो कलाकारों को इसको सूचना है नहीं, सरकार के हिसाब से अगर देखें तो व्यापक प्रचार प्रसार इसका है नहीं, किसी को कोई फायदा नहीं है। तो फायदा किसको हो रहा है? मात्र बिना भट्ट जी को। क्योंकि कुछ कलाकार हो सकता है कि कुछ लोगों ने जेन्युइन तरीके से वहां पर आवेदन करा होगा, लेकिन कई कलाकार ऐसे हैं कि जो अभी सुनने में आ रहा है कि वो फोन करके आ जाओ आपका वो कर देते हैं, आप सूचीबद्ध हो जाओ। इस प्रकार से जगह जगह फोन किए जा रहे हैं, और मात्र इस कार्यक्रम की ना कोई विज्ञप्ति है ना कोई कुछ है। हो सकता है कि सुनने में आया है कुछ दिन पहले अखबार में एक खबर की तरह, तो खबर तो झूठी भी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार से इस कार्यक्रम का जो है कि कोई नियम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, किसी बड़े अधिकारी के इन फाइलों में कहीं पे साइन नहीं है, किसी से संस्तुति नहीं ली गई है, किसी से किसी प्रकार का अनुमति नहीं ली गई है। और जब अनुमति नहीं ली गई है और बिना भट्ट जी को इसका अधिकारी नहीं है, तो ये उन लोगों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है जो इस ऑडिशन के लिए आ रहे होंगे, और उनके साथ तो है ही कि जिनको इसकी खबर ही नहीं है। तो इसका हम भरसक विरोध करते हैं, इतना विरोध करेंगे, और जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगे इसका विरोध हम करते रहेंगे। इसी संबंध में हम कल जो है कि तहसील के सामने जो हमारा शहीद स्थल है
उसमें हम 11 बजे से धरने पे बैठ रहे हैं। और जिन साथियों को भी इस वीडियो के माध्यम से जिस प्रकार से भी सूचना मिलती है, अगर आपको भी लगता है कि अगर हमारी बात सही है तो इस कार्यक्रम में जो भी आना चाहिए सबका स्वागत है। हम हर प्रकार के सामाजिक लोगों से हमसे निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप जो है कि इस कार्यक्रम में जरूर रहें। हम किसी का भी इसमें हम विरोध नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, जो आ सकता है वो आए। लेकिन आपको लगता है कि कलाकारों के उत्तराखंड के अंदर सही से पहचान होनी चाहिए, कलाकारों का भी एक आई कार्ड बनना चाहिए, कलाकारों को भी जगह जगह से बुलाना चाहिए। तो एक तो मैं उन साथी कलाकारों से निवेदन करना चाहता हूं जो इस ऑडिशन में आ रहे हैं, वो इसकी जांच परख कर ले, वो ये कर ले कि क्या भी इसमें कोई इस प्रकार का जियो है। आखिर ऑडिशन भी लेंगे तो किस तरीके से लेंगे? अगर परंपरागत कोई ढोल वादक है, ढोल सागर का ज्ञाता है, तो उसका ऑडिशन किस तरीके से होगा? यहां जो है कि परंपरागत कलाकारों को सूचीबद्ध होना चाहिए था। उनकी आखिर परीक्षा लेगा कौन? पिछली बार एक प्रकरण आया था कि नैननाथ रावल जी को ऑडिशन के लिए लाइन पे लगाया गया, इतने वरिष्ठ कलाकार के लिए। हो सकता है कल भी किस प्रकार के कुछ वरिष्ठ कलाकार आ रहे होंगे। तो ये सरासर गलत है। किसी भी कलाकार की कला के साथ खिलवाड़ है। इस प्रकार का ऑडिशन देना, ये वो करना, मतलब ये ठीक है, उसके कुछ मानक होने चाहिए। लेकिन मानकों में ये भी देखा जाना चाहिए कि किस प्रकार के नए बच्चों के ऑडिशन हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपना जीवन संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया, जिन लोगों ने अपने कई साल जो है कि इसके लिए निकाल दिए, आज कटघरे में खड़े होकर वो ऑडिशन देंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता है कि इस प्रकार का वो नहीं होना चाहिए। इसलिए भी इसका हम विरोध कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इसके साथ साथ कि जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय संस्कृत विभाग के कार्यक्रम होने चाहिए। ऑडिशन ब्लॉक स्तरीय होने चाहिए। प्रत्येक ब्लॉकों से जो है कि कलाकार छट के आए, तब जाके उनको प्रदेश स्तर पर उनको ग्रेड मिले। तो इस प्रकार से तो हम इसका भरसक विरोध करते हैं इस कार्यक्रम को, इस ऑडिशन के। हम जो है कि हम कलाकारों के हित में हैं, कलाकारों को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार इससे जुड़े, लेकिन इस प्रकार गलत तरीके से करे हुए ऑडिशन का हम विरोध करते हैं। इसलिए कल आपसे निवेदन करते हैं कि आप से जितने ज़्यादा हो सके आप 11 बजे 12 तारीख को 11 बजे जो है कि आप शहीद स्थल देहरादून में पहुंचे, और जो कि कचहरी के सामने है। और हम यहाँ पर जो है कि कल 11 बजे से धरने पे बैठेंगे संस्कृति विभाग के इस काम के खिलाफ, क्योंकि ये न किसी के हित में हो रहा है, न किसी के उसमें हो रहा है। और हमारा किसी भी प्रकार से सरकार से किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। हमारा मात्र और मात्र जो है कि संस्कृत विभाग में गलत तरीके से जो ऑडिशन हो रहा है उसका विरोध हम करना चाह रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को जितना भी देख रहे होंगे, आप जरूर जो आ सकता है वो जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।